Because the success of the first construction, the experience of having set up a station there was a tremendous legacy, as you say. एक तो दक्षिण गंगोत्री की लाइफ लिमिटेड थी, हमको पता था कि इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट मच. वाई? बिकॉज जो ब्लिजर्ड आती है ना, वो एनीथिंग दैट कम्स इन देयर दे कवर दैट एंड डू व्हाटएवर यू डू, इट वुड कीप sinking in further. That it stayed 4 years is a major achievement. But yes, we did not have to import the next station, and it was built in India. It was built in India. M&M Talkies presents India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. Chapter 10. History is made. जब थर्ड इंडियन अंटार्कटिक मिशन 3 दिसंबर 1983 को गोवा से निकल रहा था, तो दुनिया को हमसे कोई खास उम्मीद नहीं थी. ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने तो हमको सिर्फ 15% चांस ऑफ सक्सेस दिया था. Actually, the British were very worried that we would not be able to finish the race. They thought it was too ambitious a plan because the British themselves had not done it ever. See, nobody had done that. Right. मिशन का पहला मकसद इंडिया का पहला अंटार्कटिक बेस बनाना था, लेकिन ये कोशिश इतिहास भी बना सकती थी. We were the first country to complete it in one summer season, to the best of my knowledge. There is no need to do this. भाई एक कंस्ट्रक्शन टीम भेजो, साल भर एक बार उसने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसके अंदर गर्मी है, साल भर करते रहिए आराम से. बट द आयरन लेडी सेड यू विल कंस्ट्रक्ट इट इन वन. सो वी से वी गिव इट अ बेस्ट ट्राई. और इस कोशिश के दौरान उनको सामना करना पड़ा बहुत सारी चुनौतियों का. There was a phone call from Prime Minister's office. Prime Minister Hassel came on the line, and the first question was, "Hush, is everyone safe?" I said that yes, ma'am, they have been in the water for quite some time. Hypothermia may have set in, but we have very competent doctors and we are hopeful to save them. There was a pause. Second, can you still do it? Very firm. And I was not really ready for that question. But my instantaneous response was that if I don't do it, I don't come back. विंटरिंग टीम ने अपने कंधों पे दक्षिण गंगोत्री पर एक पूरा साल बिताने की जिम्मेदारी उठाई. अरे कोई डर लगा हुआ था नहीं कि भाई वेदर सारे सिस्टम कमीशन नहीं हुए हैं, इनग्रेस वाटर भी हुई है, डैमेज भी हुआ है, इक्विपमेंट थोड़ा बहुत. मतलब यू वांटेड टू बी श्योर कि पार्टी सेफ रह सकती है, पूरा विश्वास है, सब कुछ है, ठीक है, तो फिर हम सील करेंगे. तो उसने कहा कि आर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वी विल मैनेज, नो डाउट. और दिसंबर 1984 में फर्स्ट इंडियन विंटरिंग टीम भी अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने जा रही है. अंटार्कटिका में फिर से 24 घंटे सूरज दिखता है और फिन पोलारिस अब बस कुछ ही हफ्तों में अगले मिशन मेंबर्स के साथ अंटार्कटिका पहुंच जाएगी. 12 विंटरिंग टीम मेंबर्स ने ना जाने कितनी गंभीर मुश्किलों को किसी तरह पार कर लिया है. अब आखिरी खतरा ठंड, ब्लिजर्ड्स या सप्लाईज की कमी नहीं, आखिरी खतरा है उम्मीद. मिशन मेंबर्स का ध्यान धीरे धीरे अपने रोज की जिम्मेदारियों से जा रहा है घर लौटने की तरफ. टीम लीडर कर्नल शर्मा ने देखना शुरू किया है कि मिशन खत्म होने की खुशी की वजह से जिस डिसिप्लिन और सावधानी ने उनको अब तक बचा के रखा था, वो थोड़े कम हो गए. एक दिन बेस के इंस्पेक्शन के दौरान वो खुद इसका शिकार बन जाते हैं. दक्षिण गंगोत्री पर टेम्परेचर को +15 डिग्रीज पर मेंटेन किया जाता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर टेम्परेचर -18 डिग्रीज है. और अब एक फॉल्टी बल्ब और इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करने की वजह से कर्नल शर्मा इस कमरे में ट्रैप्ड हैं, अकेले. You see that particular room, cold room, where the fresh stuff was to be kept, meat and all that, vegetables. तो मीट वगैरह था ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ फ्रोजन थोड़ा बहुत बचा हुआ था, फिश वगैरह बची हुई थी.
Initially, it was not commissioned. It was commissioned after 1 or 2 months. But if this door gets closed, then the instructions are written here. It should. And light will be there. Instructions are written. Don't worry, you are not logged in. You do this, and it will open up. So once I thought, let me just see this courtroom. How is it? What all things are left? I was alone. Okay, and it was on one side of the building, and inside building. I opened that door and I started seeing, and the door got closed, and it got dark, no light. Then I got panicky. Now how to open this door? Well, the instructions were written there that you put this lever on and that until 11. And nothing, so I got panicky. I had no light, you see. And then that is the time I thought probably worse is going to happen now. Mind, your mind reaches to the extreme always. I took 1 or 2 minutes, maybe 5 minutes or 10 minutes, I don't know, and I was just struggling. This is one area where nobody will pass through this. Even if I shout, nobody, and it is all soundproof. Nobody will hear it. It is only by knocking. So that is the time I was just struggling with the lever and all that. And it was not okay, and I thought probably it is going to be the end of my thing. So I was struggling as well. Suddenly that opened. I said, it's a new life. Suddenly that opened. And I called everybody, भाई यार ऐसा मत करो. पहले तो ये है कि तुम ये सब लाइट होना चाहिए. लाइट नहीं है, तुम सबको अंदर बंद करो, सिखाओ ये कैसे. तो हम लोग 12 ने पूरा रिहर्सल कर दिया. अगर तुम लॉक हो गए तो क्या करोगे? We all rehearsed. There's a lesson to be learned. अभी भी छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान ना देने की वजह से मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. यह एक अच्छा सबक है पूरी टीम के लिए कि मिशन खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं. जैसा कर्नल शर्मा अपनी डायरी में नोट करते हैं, माई एडवाइस टू देम वॉज बी विजिलेंट, रिमेन काम, and do not buckle down in the face of extraordinary odds. 28 December 1984. जिस दिन का विंटरिंग टीम को इंतजार था, वो अब आ गया है. पहली बार पूरे साल के लिए अंटार्कटिका में एक इंडियन प्रेजेंस रही है. कर्नल शर्मा और बाकी मिशन मेंबर्स दक्षिण गंगोत्री के बाहर खड़े हैं. 10 महीनों की आइसोलेशन के बाद वो पहली बार किसी नए चेहरे को देखने का इंतजार कर रहे हैं. उनके सामने एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और अपने इंजन्स बंद करता है. कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है. फिर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है और बाहर आते हैं 4th इंडियन अंटार्कटिक मिशन के लीडर प्रोफेसर बी भट्टाचार्य और उनकी टीम. द 3rd इंडियन एक्सपेडिशन is officially over. 15% success probability का मिशन is 100% successful, और वो भी with 0 casualties. लेकिन शायद उस वक्त कैप्टन परमजीत सिंह और बाकी मिशन मेंबर्स का ध्यान था नए मिशन के साथ आए कुछ खास सामान पर. For the first time when you saw a different human being than those 12 people, about उस वक्त आपका क्या reaction था? Colonel Kumresh, the next station commander and wintering in charge, he had come and he had brought first bag was full of letters only, letters and second bag was full of vegetables. So we hugged him and all, and we took him inside. We were very happy. We cooked fresh vegetables. Some people started eating fresh vegetables. Others were more interested in going through letters and or communications we had received. So, but it was a great experience and we were really very, very happy. अब वक्त आ गया है दक्षिण गंगोत्री की जिम्मेदारी किसी और पर सौंपने की. लेकिन फर्स्ट विंटरिंग टीम के लिए ये बेस उनका घर बन चुका था और अपने घर को किसी और के हवाले करने में उनको थोड़ी मुश्किल हो रही थी. Yeah, but we had such a strong bonding because Dakshin Gangotri station was our home. In fact, we were apprehensive of those people coming and even staying with us. We wanted to meet them, greet them, chat with them, but staying with us for even limited period, we were worried that firstly, when they bring some germs with them
or how will they utilize our this thing system. So we were more worried about that, and we were more interested in getting messages and gifts and all what were coming. So basically, we were considering this as home, and if maybe allowed, I would have continued for another 1 year, except for my family and maybe that loneliness. But otherwise, so there was we a sense started of liking that. you had become too attached. You'd become attached to we that. got attached with the routine and with the station. कर्नल शर्मा अभी भी दक्षिण गंगोत्री के स्टेशन कमांडर हैं, लेकिन एक एक करके सारे सिस्टम्स सेकेंड विंटरिंग टीम को हैंड ओवर किए जा रहे हैं। वो और बाकी विंटरिंग टीम अब फोर्थ मिशन के कामों में उनकी मदद कर रही है। अपने मिशन के दौरान फर्स्ट विंटरिंग टीम लगातार अपने ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस डॉक्टर कासिम और डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के साथ शेयर कर रहे थे। इन फाइंडिंग्स की वजह से आगे के मिशंस को उतनी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी जितनी उन्होंने झेली थी। फोर्थ मिशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है और स्नो व्हीकल्स को विंटर में सुरक्षित रखने के लिए एक गराज बना रहा है। लेकिन शायद जो सबसे ज़रूरी रिकमेंडेशन था वो ये था कि सेकेंड विंटरिंग टीम को अंटार्कटिका आने से पहले एक कंडीशनिंग कैंप में रखा जाए, जहाँ पे उनको स्पेसिफिकली विंटरिंग के लिए ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर साइकोलॉजिकल और फिजिकल इवैल्यूएशन के साथ, और वक्त मिले एक दूसरे को ठीक से जानने का। फर्स्ट विंटरिंग टीम का ये रिकमेंडेशन अब हर विंटरिंग टीम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है। लेकिन फरवरी 15, 1985 को कर्नल सत्या शर्मा, लीडर ऑफ द फर्स्ट विंटरिंग टीम, ऑफिशियली दक्षिण गंगोत्री हैंड ओवर करते हैं सेकेंड विंटरिंग टीम लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल कुमरेश को, जो अब बन गए हैं इस बेस के नए स्टेशन कमांडर। कर्नल शर्मा आखिरी बार बेस का चक्कर लगाते हैं जहां पे उन्होंने ना जाने कितने ब्लिजर्ड्स गुजारे। वो देखते हैं वो सारे सिस्टम्स जो एक वक्त पे बिल्कुल अनटेस्टेड थे और जिन्हें पूरी फर्स्ट विंटरिंग टीम ने इतने महीनों ऑपरेशनल रखा। वो कम्युनिकेशन रूम जहां से उन्होंने कितनी बार अपने घर वालों से बात की, और एक बार एक प्राइम मिनिस्टर से भी। और वो बेस का कोना जहां पे हर धर्म की एक निशानी है। इस कोने के सामने वो अगली विंटरिंग टीम की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आखिरी बार दक्षिण गंगोत्री को छोड़कर एक हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं एक और जानी पहचानी जगह, फिन पोलारिस। 28th of February we left. First March the ship was to sail. Or first March we were done. We had tears in our eyes. We were leaving the section of the station. So much of love and affection. We had survived over there. Nostalgia was there. We felt as if this is our house, dear house. Then we reached the ship. Then फिर वो शिप का रूटीन अलग चालू हो जाता है। 1 मार्च 1985 को फिन पोलारिस अंटार्कटिका से निकलती है इंडिया के लिए। फाइनली 14 महीनों के बाद फर्स्ट विंटरिंग टीम घर लौट रही है। मैंने कर्नल शर्मा से पूछा कि उस वक्त उनके मन में क्या ख्याल था। This is my personal feeling. It's a mission which I never dreamt that I will ever get a chance to lead a thing like this. Right. Or to live in such a hostile environment, which I consider hostile environment. It is from all point of view, but in the hostile environment also there is some enjoyment. Okay. I never thought it will happen like this. I come from Gwalior, which is famous for all the heat strokes and sunstrokes and the dacoits and all that sort of thing. All the rough people, rough things. Never thought that there could be a place of Arctic or Antarctic. But when it happened, when a chance came to me, literally I grabbed it. I never gave two thoughts to it. Should I do this? Should I not do it? Or rather, I was gunning for it. And I'm fortunate enough with the cooperation of all that it led to a success. It reached a success. And what I saw in this time, what I experienced in this time, is something, a treasury I've got in me. To conclude, I want to say, when it was unfolding in front of me, I used to always think I'm a very common man. Like me, there could be many. But I'm lucky that I got this chance, I could do it.
I had a lot of good family support from my side. I never heard anything no from her. Always encouraging. I was only scared of my eldest brother that he may not like. So I did not see him before going. You told me. Okay. But then I came back. But what is it? If a common man like me can do it, others can also do it. Leaders are made, or they are by birth. Leaders are by what a chance you get, and then how do you display it. That's what I wanted to say. दक्षिण गंगोत्री को एक बर्फ के मैदान पे बनाया गया था और ये बर्फ रेगिस्तान की रेत की तरह किसी भी चीज को धीरे धीरे ढक देती है। 1984 से लेकर 1989 तक 5 विंटरिंग टीम्स ने दक्षिण गंगोत्री पे वक्त बिताया। 1989 तक ये बर्फ से इतना ढक चुका था कि आखिरी विंटरिंग टीम को उसकी छत काटकर बाहर निकलना पड़ता था। आज दक्षिण गंगोत्री पूरी तरह से एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे गायब हो चुका है। जहां पे कभी हमारा पहला एंटार्क्टिक बेस होता था, वहां पे अब बस एक छोटा सा लाल रंग का साइन है जिस पे लिखा है इंडियन एंटार्क्टिक बेस, दक्षिण गंगोत्री। Yeah, ultimately the entire base did get covered. So that is why we were very clear the life of a station on the ice shelf is not more than 5 years. Right. Dakshin Gangotri lasted for 6, I think. So we were clear that it is an initial base for 4 or 5 years where we can consolidate, start our research work, make a scientific program, apply for membership of the Antarctic Treaty, become a consultative committee status member, so that we had a say at the high table. Right. That was one of the aims of putting a base in the first place. Yeah. See? So we knew that at some point the base would have to be abandoned. Yeah. And it was abandoned. Yeah. So it did its job. The work was done. इंडियन एंटार्क्टिक मिशन को शुरू से पता था कि दक्षिण गंगोत्री का लाइफ स्पैन लिमिटेड था। आज दक्षिण गंगोत्री को बने 40 साल हो गए हैं, लेकिन इसके एस्टैब्लिशमेंट का असर हम आज भी देख सकते हैं। फर्स्ट विंटरिंग टीम की आखिरी जिम्मेदारी थी इंडिया के अगले बेस की लोकेशन को फाइनलाइज करना। एंटार्क्टिका की सिर्फ 2% जमीन पर किसी भी किस्म की बर्फ नहीं है और दक्षिण गंगोत्री से 100 किलोमीटर दूर ऐसी एक जगह को चुना गया इसे बनाने के लिए, और इस नए बेस का नाम रखा गया मैत्री। 1987 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार हमने अपने बेस को इंपोर्ट नहीं किया। इंडिया ने अपने एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके अपना खुद का एंटार्क्टिक बेस डिजाइन किया, और इस बार भी मेरे डैड मेजर लोहमी को इसकी कंस्ट्रक्शन पार्टी के लिए सेलेक्ट किया गया। आईसी कंडीशन में कैसे बनाना है वो वी हैड डन, एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो दूसरा स्टेशन मैत्री बनाया, which is another about 100 kilometers inside. So the next station that was built was in the rocks. It's about 2% of Antarctic of the entire continent. 98% is 2% is the rocky area. Where you build that? So when you build over there, you would no longer require a raft foundation, so to speak, because there you have hard ground. Today we have a third station in Antarctic. You have a station in Arctic. Oh, we moved. So, जो believe me, जो पहला step होता है, it is more important. And so this legacy that एक तो self belief that yes we can do it. दूसरा utilization of the potential that you have. We don't lack technical know-how. We don't lack intelligence. But anybody lacks a self-belief. What जब तुम इतना कर पाते हो तो सीना चौड़ा जब हो जाता ना, तो कहता हम कर सकते हैं, सारी कौन सी बात है? Why the hell do I need to depend on anybody? जो टेक्नोलॉजीज हमने दक्षिण गंगोत्री और मैत्री को बनाने के लिए डेवलप की, आज उनका इस्तेमाल होता है सियाचिन ग्लेशियर और दूसरे हिमालयन रीजन्स में एडवांस्ड बेसिस बनाने के लिए। मैत्री आज भी ऑपरेशनल है और 2012 में इंडिया ने एक और एंटार्क्टिक बेस एस्टैब्लिश किया, भारती। 1981 से लेकर आज तक हर साल
इंडिया ने अंटार्कटिका तक एक मिशन भेजा है। इस पॉडकास्ट को लिखते समय मुझे एक न्यूज़ अलर्ट आया, ये अनाउंस करते हुए कि 42nd इंडियन साइंटिफिक मिशन अंटार्कटिका के लिए रवाना हो गया है। उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जहां से ये पॉडकास्ट का पहला इंटरव्यू शुरू हुआ था, डॉक्टर दीना बंधु साहू ने मुझे बताया कि कैसे ये मिशंस आज भी इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। ग्लोबल लेवल पे तो इंडिया ने अपना छाप छोड़ा कि हम साइंटिफिक रिसर्च में, स्पेशली अंटार्कटिक रिसर्च में, हम भी किसी से कम नहीं। हम अमेरिका और जितना डेवलप्ड कंट्री है उसका बराबर है। तो ये तो एक ऑनर है इंडिया के लिए। अपना रिसर्च का डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा भी हम लोगों का काम में आ रहा है, रिसर्च में आ रहा है। और पिछला इतना एक्सपेडिशन में 1980 से लेकर आज तक हमने कितना लोगों को भेजा एक्सपेडिशन में, वो इतना मैन पावर हमने प्रोड्यूस किए, ट्रेंड मैन पावर, डाटा कलेक्शंस किए, और वो सारे आपका मॉडलिंग में भी काम आ रहा है। इसका साइंस एक क्या होता है, जनरेशन ऑफ नॉलेज, एंड दैट जनरेशन ऑफ नॉलेज देयर आर मेनी बेनिफिट्स। इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने ये पॉडकास्ट बनाना शुरू किया तो मेरे पास बात करने के लिए थे सिर्फ मेरे डैड, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी। लेकिन एक एक करके ना जाने कितने मिशन मेंबर सामने आए अपना कीमती वक्त और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करने के लिए। मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फाइनली M&M टॉकीज़ पे मेरी टीम, अंकित, मिताली, शिमोना, मनीष, हार्दिक एंड ऑफ कोर्स मंत्रा। ऐसी और भी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए था। और ऐसी कहानियां हम लाते रहेंगे आपके लिए इस पॉडकास्ट में, इंडियाज़ ग्रेटेस्ट जर्नीज। You were listening to India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. an M&M original. This podcast, inspired by the historic mission Dakshin Gangotri of 1983, uses creative liberties and dramatizations to enhance the storytelling experience. The creators, producers, directors, artists, and all individuals associated with this podcast do not intend to malign, defame, slander, or offend any person, place, region, country, religion, community, or individual. Every effort has been made to respectfully represent the armed forces, uniforms, and national representatives. Any inaccuracies or deviations are entirely unintentional. The podcast does not endorse smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.